12, 13, 14 from exercise 1 section A। अभी करना है क्वेश्चन। चेक करो 12th question, can we say that the desired equation is the combination of first and second equation in this manner minus 2 times of first reaction plus second reaction। तुम ये करोगे तो थर्ड रिएक्शन आएगा। माइनस क्या है तो 1 अपॉन k कर दो, 2 का मल्टीप्लाई क्या है पावर में 2 रख दो, ये प्लस साइन है एज इट इज तो इनटू k। क्लियर? माइनस किया तो इनवर्स कर दो k का, 2 का मल्टीप्लाई क्या है पावर में 2 रख दिया, और k1 k2 के वैल्यू पुट करना है 12th में और आंसर आ पाएंगे। थर्टीन क्वेश्चन
second reaction is -4 times of the first reaction. माइनस करना मतलब रिवर्स करना रिएक्शन, क्लियर? सो रिवर्स किया और उसमें 4 का मल्टीप्लाई किया तो सेकंड रिएक्शन आ जाएगा. सो k1 इनवर्स किया है 1 upon k1, 4 का मल्टीप्लाई किया पावर टू 4. वैभव, विराज, क्लियर है इतना? रिया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सिद्धि, तुमने इतनी लेट क्यों ज्वाइन किया है? अब आते हैं 14th क्वेश्चन पर. For the reaction A plus A is included with B, B is included with C, C is included with D. 14th में fourth reaction is basically reaction 1 plus 2 plus 3. If you add all three reactions, you will get the desired fourth reaction. So answer K1, K2, K3. चलो, कोई डाउट यहां तक? क्लियर है इतना? Yes, sir. क्या हमने केपी और केसी में रिलेशन भी देख लिए थे? केपी इक्वल टू केसी आर टी टू द पावर डेल्टा एन जी. हाँ, sir. रिएक्शन कोशेंट, Yes. रिएक्शन कोशेंट भी हो गया था हमारा. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 23, 24, 25, सेम सेक्शन, सेक्शन ए. क्वेश्चन नंबर 23, 24, 25. ऋतुजा, शरण्या, शर्वरी, जब भी तुम्हारा आंसर आता है अनम्यूट करके बताना ना.
चलो किस क्वेश्चन में डाउट है ये बता दो। आउट ऑफ 23, 24, 25 which question, in which question do you have doubt? 23 kp equal to kc हमें करना है, सिर्फ ये चेक करना है डेल्टा एनजी जीरो कब होगा। तो जब भी डेल्टा एनजी जीरो हो जाएगा केपी इक्वल टू केसी हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा सी ऑप्शन। सी ऑप्शन में डेल्टा एनजी जीरो है। 24th में यूनिट बताने हैं, तो 4 प्लस 6 10 इन द प्रोडक्ट साइड, 9 इन द रिएक्टेंट साइड। केसी का यूनिट होगा मोल पर लीटर, पावर 10 डिनोमिनेटर में पावर 9, तो एक पावर क्या है, एक ही पावर बचेगा मोल पर लीटर। 24th का आंसर 2 हो जाएगा। और सिमिलरली केपी का यूनिट प्रेशर पावर 3 अपॉन प्रेशर पावर 5, एटीएम पावर -2, सेकंड ऑप्शन। मैं वेट कर रहा हूं, जल्दी से किसी का डाउट है तो बता दो। 23, 24, 25 में is there any doubt in this question? So question number 23. 23 ना, हमें क्वेश्चन में बोला गया है in which case kp equal to kc, so kp kc and kx they all equal when delta ng is 0। हमारे पास जो रिलेशन होता है वो होता है kp equal to kc r2 to the power delta ng। तो ये दोनों को इक्वल रखना है, तो डेफिनेटली RT की पावर में 0 आना चाहिए, तो डेल्टा Ng 0 देख लो। डेल्टा Ng 0 मींस मोल्स कोफिशिएंट ऑफ द गैसेस प्रोडक्ट माइनस कोफिशिएंट ऑफ द गैसेस रिएक्टेंट। तो जितना कोफिशिएंट गैसेस प्रोडक्ट का है उतना ही गैसेस रिएक्टेंट का होना चाहिए। किस ऑप्शन में वो मैच कर रहा है? इज दैट ओके? हो जाएगा भी, जिसने भी पूछा था, किसने पूछा था उससे? Yes, sir. ठीक है जानवी। और किसी का कोई डाउट? अमोल, क्लियर है? देवकी, शरण्या, प्रिया? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट हेडिंग पर।
चलो मैं कुछ एग्जांपल्स बोर्ड पे लिख रहा हूँ। क्लियर? जैसे ये एक होमोजेनियस इक्विलिब्रियम है। होमोजेनियस इक्विलिब्रियम मींस व्हेन ऑल रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर इन द सेम फेज। सब कुछ सेम फेज में तो होमोजेनियस। क्लियर? जो भी रिएक्शन है उसका तुम्हें केपी और केसी लिखना है इन दिस में। ये पहला एग्जांपल था, मैंने केपी केसी लिख दिया था। सेकंड एग्जांपल ऑनवर्ड तुम्हें लिखना है। हो सकता है कुछ केसेस में तुम केपी नहीं डिफाइन कर पाओ, बिकॉज़ केपी कैन बी डिफाइंड ओनली व्हेन gaseous substance are present। ये gaseous रिएक्शन नहीं है तो केपी डिफाइन नहीं होगा, तो केसी होगा। For the remaining four reaction, you need to define both Kp and Kc। कहीं पे gases नहीं है तो Kp डिफाइन नहीं है। Pallavi is not there today.
हाँ वैभव, अनम्यूट करो वैभव। Yes, sir. ये थर्ड के लिए सही लिखा है, इसमें कुछ गलत लग रहा है? करेक्ट है ये? Yes, sir. ठीक है। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ? क्या फोर्थ का भी सेम आंसर आएगा जो थर्ड का था, या कुछ चेंज होगा? Sir, थोड़ा चेंज होगा। क्या होगा बता दो फोर्थ का। सर वो वहाँ पे लीटर है और रीच एक्टिवस फॉर्म में, उसका कुछ चेंज होगा क्या फिर? तो बताओ ना क्या होगा, मतलब इसमें थोड़ा बहुत चेंज होगा, क्या चेंज होगा वो? चलो पहले तो मैं लिख देता हूँ, ये बताओ क्या क्लोज चेंज हो कर। जाएगा। CS वो एक एसिड अभी मैंने एज इट इज लिख दिया। अब मुझे बताओ इन केस ऑफ फोर्थ, नाउ व्हाट चेंजेस वी नीड टू मेक इन दिस रिलेशन? देखो इसका मीनिंग क्या होता है? एक्वस लिखा है, व्हाट डज इट मीन? वाटर के फॉर्म में सर। वाटर के फॉर्म में, मतलब एस ये ईस्टर है, ईस्टर वाटर के फॉर्म में है, व्हाट डज इट मीन? मतलब थोड़ा सा और डिटेल में मुझे एक्सप्लेन करो कि क्या मतलब है इसका। वाटर के फॉर्म में है या वाटर के अंदर है? वाटर के अंदर है सर। मतलब वाटर के अंदर होना, इसका क्या ये मतलब होगा वाटर सॉल्वेंट है? क्या ये हम मीनिंग निकाल सकते हैं वाटर इज सॉल्वेंट हियर? यस सर। तो सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन, सॉल्वेंट का एक्टिव मास क्या लिखा जाता है? कुछ लिखा था, जस्ट एक नोट चेक करो, तुमने होमोजेनियस इक्विलिब्रियम के लिए One. नोट लिखा? यस सर, लिखा है। क्या लिखा है? एक्टिव मास concentration of solid are taken as one. सॉलिड, प्योर लिक्विड एंड सॉल्वेंट आर टेकन एज वन, तो H2 को लिखने की जरूरत नहीं है, H2 की जगह सिर्फ 1 आ जाएगा, मतलब 1 लिखना, दैट मींस डोंट नीड टू राइट कंसंट्रेशन ऑफ H2। क्लियर? अच्छा, सॉलिड, Yes sir. प्योर लिक्विड एंड सॉल्वेंट, इन तीनों का वन। ये ब्रैकेट में एक्वस लिखा है, मींस वाटर यहां पर सॉल्वेंट है। क्या थर्ड केस में हम ये बोल सकते हैं प्योर लिक्विड में काउंट होगी? क्या ऐसा कहा जा सकता है क्या? Basically, third case में we cannot say they are pure liquid. Pure liquid means only one type of liquid is present. तो ईस्टर में पानी को ऐड कर रहे हैं, जब ईस्टर में वाटर को ऐड करोगे then we are getting the reaction all one
2, 3, 4 substances are present in the same vessel जहाँ पे equilibrium. So they are not pure. They are mixture of 1, 2, 3, 4. इन दोनों में डिफरेंस कितना है? यहाँ पर H2O सॉल्वेंट नहीं है. H2O is present in limited amount. Here H2O is present in excess amount. Excess amount पे कैसे पता लगा? ब्रैकेट में जो aqueous लिखा है उसका मतलब होता है वो सॉल्वेंट के फॉर्म में, और सॉल्वेंट का मीनिंग ही यही है सब्सटेंस प्रेजेंट इन एक्सेस अमाउंट इन द सॉल्यूशन. वो सब्सटेंस जो एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट है. Is that okay? Yes, sir. लास्ट वाले केस में कैसी आएगा? NH4 प्लस इंटू OH माइनस अपॉन NH3. H2O सॉल्वेंट है, इसकी इक्विलिटी 1. सर यस. सर मुझे वो समझ रहा नहीं कि गैसेस के वक्त केपी नहीं लेने का कि केसी नहीं लेने का. Kp, P for pressure. Pressure is defined only for gases. Kp is defined only when some gases, reactants and products are present. एक भी gases, reactant, product present है तो Kp define होगा, otherwise it won't be defined. Liquid, 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 liquid. Aqueous मतलब liquid phase, liquid phase, liquid, liquid. These all are liquid. So last 3 cases में हमारे पास gases present ही नहीं है. यहाँ पे गैसेस थे तो केपी भी डिफाइन कर दिया, कैसे भी डिफाइन कर दिया. पी प्रेशर, प्रेशर सिर्फ गैसेस का होगा ना किसी भी कंटेनर में. क्या? यस सर. लिक्विड का प्रेशर होता है नो डाउट, बट वो एक सिंगल डायरेक्शन होता है. वो गैसेस वाला प्रेशर नहीं होता है कि हर डायरेक्शन में सेम रहता है. तो जिसके लिए पीवी इक्वल टू एनआरटी डिफाइन कर सकते हैं उसके लिए केपी डिफाइन. चलो एक एग्जांपल का केपी केसी में लिख देता हूं. फर्स्ट सेकंड केस केपी पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2
solid activity 1, solid activity 1. Kc concentration of CO2, solid इनका concentration 1. मतलब 1 का मतलब ये होता है हमें नहीं लिखना है उनका प्रेशर और कंसंट्रेशन. केपी केसी केसी तो सबके लिए लिखना ही है, केपी उन रिएक्शन के लिए लिखना है इसके लिए डिफाइन कर सकते हैं. अच्छा शायद टेस्ट अनाउंस किया गया है हमारा, तो जब भी वो टेस्ट होगा नवंबर क्या सर 8 नवंबर को क्या बोल रहे हो? सर 8 8 नवंबर को नवंबर टेस्ट है. 7 नवंबर मतलब नेक्स्ट संडे. तो उस टेस्ट का सिलेबस रहेगा केमिकल इक्विलिब्रियम जितना भी कवर होगा टिल डेट, ठीक है, जहां तक भी कवर हो जाएगा केमिकल इक्विलिब्रियम एंड गैसेस स्टेट कंप्लीट. तो गैसेस स्टेट प्लस केमिकल इक्विलिब्रियम कवर टिल द डेट. ठीक है, ये मेरे पार्ट पर, फिर इनऑर्गेनिक का पार्ट अलग होगा जो भी रहेगा.
चलो अब एक मिनट बोर्ड पर देख लो। H2O liquid is in equilibrium with H2O gas. So यहाँ पर H2O जो लिक्विड है दिस इज प्योर फॉर्म ऑफ लिक्विड। अगर ये प्योर लिक्विड में काउंट होगा इसकी एक्टिविटी 1 होगी। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ गैसेस का प्रेशर और कंसंट्रेशन आ जाएगा। सो इट इज प्योर लिक्विड, इसमें कुछ भी मिक्स नहीं है ना, लिक्विड अलग है गैस अलग है, तो गैसेस फॉर्म इज डिफरेंट। प्योर कैटेगरी एक्टिविटी इज 1। यहाँ पे आ जाओ सॉलिड सॉलिड activity is 1. Third case, concentration of this into concentration of this upon solid, इसकी activity 1. Solvent, इसकी भी activity 1. तो basically solid, pure liquid and solvent, इन तीनों की activity 1 कर रहे हैं। तीनों के example आ गए, pure liquid, solid and solvent. Clear? लास्ट वाला केस थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर गैसेस इक्विलिब्रियम में है, आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। तो इसके लिए ना केसी डिफाइन होगा ना केपी डिफाइन होगा, इसके लिए डिफाइन होता है कॉम्बिनेशन ऑफ प्रेशर एंड कंसंट्रेशन केपीसी, concentration of ions which present in the aqueous solution divided by partial pressure of NH3 which is present in the gaseous phase. क्लियर? समझना, थोड़ा सा सुन लेना फिर कॉपी करना। ये एक्सेप्शनल केसेस टाइप के, जब भी गैसेस इक्विलिब्रियम में होगी एक्वस सॉल्यूशन के साथ या किसी भी सॉल्यूशन के साथ जिसमें आयंस प्रेजेंट होगी, सो इट इज मीनिंगलेस टू डिफाइन केसी फॉर दिस। क्यों? इसका हम कंसंट्रेशन लिखेंगे प्रोडक्ट का, और यदि हम इसका भी कंसंट्रेशन लिखने गए तो होगा क्या, बोथ आर प्रेजेंट इन द डिफरेंट वॉल्यूम। समझना, मैं केस लेता हूं, एक एग्जांपल लेता हूं। हमारे पास एक वेसल है, इस वेसल में NH4 प्लस OH माइनस आयन है, यहाँ पे NH3 गैसेस। सो NH3 गैस को तुम प्रेशराइज कर रहे हो तो उसमें डिसॉल्व हो रहा है एक्वस में। NH3 का वॉल्यूम ये वाला है, NH4 प्लस OH माइनस का वॉल्यूम ये वाला है। सो इट इज मीनिंगलेस टू रिलेट देम व्हिच आर प्रेजेंट इन सेपरेट वॉल्यूम। ये अलग वॉल्यूम में, ये अलग वॉल्यूम में, इसके कंसंट्रेशन को इसके कंसंट्रेशन से रिलेट करना वो एप्रोप्रिएट नहीं होगा। At the end, using Kp and Kc, we are going to relate amount of reactant and amount of product. यदि वो अलग-अलग वॉल्यूम में है तो it is meaningless to relate it. It is more appropriate to relate its pressure with its concentration. तो हमें देखते से ही पता चलेगा कि NH3 गैस को प्रेशराइज किया जा रहा है एक्वस सॉल्यूशन के ऊपर। ठीक है, तो हमारा एंड टास्क है कि हमें उन्हें रिलेट करना है। तो रिलेट करना है तो इट इज बेटर टू रिलेट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर फॉर द गैस when it is pressurizing on the solution. इसका concentration moles per liter, इसका pressure ऐसे अलग-अलग ले लिया जाता है ताकि हमें देखते से ही क्लियर हो कि कैसा रिएक्शन रहा हो। Is that okay? चाहो तो नोट करके लिख सकते हो। When gas is pressurizing on a liquid, we need to take pressure of gas and concentration for the substance present in liquid phase. गैस को प्रेशराइज किया जा रहा है तो उसका प्रेशर, और जो लिक्विड फेज में उसका कंसंट्रेशन, केपीसी डिफाइन होगा। रुद्राक्ष, प्रिया, सिद्धि, तनिष्का, स्नेहा, क्लियर है इतना? Yes, sir. सर Yes, sir. ठीक है, सर थर्ड केस एक्सप्लेन करो ना। थर्ड केस AgCl वाला। यस एक भी गैसेस नहीं है, केपी डिफाइन नहीं होगा। केसी पे आ जाते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस इनटू कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस अपॉन सॉलिड। सॉलिड की एक्टिविटी तो 1 होती है। ये H2O लिक्विड के H2O सॉल्वेंट है यहाँ पर, यस सॉल्वेंट की भी 1, इन दोनों के लिए 1 और इन दोनों का कंसंट्रेशन। ओके सर। मैंने जितने भी सर्कल किए ना, मतलब वो बेसिकली सॉल्वेंट, प्योर लिक्विड या सॉलिड की कैटेगरी में आ रहा है। इसको और सर्कल कर देता हूं मैं, ये कैटेगरी में आ रहा है सॉल्वेंट।
हो गया इतना? Degree of dissociation is defined when dissociation reaction takes place. So number of moles dissociated upon initial moles. Initial moles को generally हम A लिखते हैं. Moles dissociated are represented by X, 2x, 3x कुछ इस term में represent करते हैं. मैं example दूंगा तो और समझ में आएगा. 2x, 3x क्यों ऐसा लिखा है? Moles dissociated can be written as A into alpha. So हम A into alpha को लिख सकते हैं X, 2x, 3x. Basically degree of dissociation दे रखा है 0.15. इसका physical significance ये होगा out of 1 mole of the initial 0.15 moles has been dissociated into product. एक मोल का 0.15 पार्ट डिसोसिएट हो चुका है. ये डिफाइन होता है जब डिसोसिएशन रिएक्शन हो, जैसे AgCl ये एक डिसोसिएशन रिएक्शन है. CaCO3 गिविंग CO plus CO2 वो भी डिसोसिएशन रिएक्शन है. HI गिविंग H2 plus I2 ये भी डिसोसिएशन रिएक्शन. तो जिसे भी कहीं भी डिसोसिएशन रिएक्शन आएगा उसमें डिफाइन किया जाता है अल्फा. अच्छा डीसी क्लास इस वीक में हो चुकी है तुम्हारी या आज है? हो हो गई गई. सर केमिस्ट्री की. क्या डिस्कशन हुआ था उसमें? कौन सा डीपीपी?
केमिकल इक्विलिब्रियम से जो मेरा होमवर्क है वो एक्सरसाइज 1 सेक्शन ए कंप्लीट, सेक्शन बी अप टू क्वेश्चन नंबर 10 इतना करना है। मुझे बताओ डीपीपी कहां तक डिस्कस हुआ है, आयुष कहां तक हो गया है? सर गैसेस तक सारे हो गए। अच्छा तो मैं तुम्हें नेक्स्ट उसका भी बता देता हूँ। DPP number 35, 36, 35 एंड 36 ये दो डीपीपी होमवर्क में रहेंगे। और डीपीपी का होमवर्क कम है तो एक काम करना, डीपीपी 35, 36 ये सब कुछ डीसी क्लास में डिस्कस कर लेना। एक्सरसाइज 1 भी, एक्सरसाइज 1 के सेक्शन ए सेक्शन बी एंड डीपीपी, क्योंकि कम डीपीपी हैं तो हम लेक्चर कंटिन्यू कर लेंगे फ्रॉम थ्योरी पार्ट। तो डीसी क्लास का होमवर्क है फॉर नेक्स्ट वीक। चलो मैं 1 मिनट अटेंडेंस ले रहा हूँ, फटाफट बोलते जाना। Amol is not there. Ayush, यस सर, यस सर। Devki, Yes, sir. Dia, Yes, sir. Gauri, Yes. Janvi, Yes, sir. Lokesha, Present, sir. Omkar, यस सर। Pallavi, Pratmesh, यस सर। Prisha, Priya, Yes. Yes, sir. Ria, Yes, sir. Rohit is absent today. Rudraksh, Rutuja, Yes, sir. Yes, sir. Sharanya, Sharvari, Siddhi, Present, sir. Sharanya, Sharvari, Siddhi, all three are present. Sneha, Yes, sir. Tanishka, Yes, sir. Vaibhav, Ved, Yes, sir. Vedant, यस सर। Virat, यस सर। Yes, sir. and Vishakha. Yes. ओके चलो सेशन एंड कर रहा हूँ फिर मैं भी। और तुम्हें टेस्ट का बता ही चुका हूँ मैं, गैसेस एंड केमिकल इक्विलिब्रियम कवर्ड टिल द डेट। फ्रॉम माय पार्ट एलकेएम सर उनका पार्ट बता देंगे।